बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स सालिहीन में, अल्लाह वालों में शामिल होना चाहता है तो वो 6 घाटियां अबूर करें, तभी वो अल्लाह वालों में शामिल हो सकता है। सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, पहली घाटी है ये है कि अपने ऊपर नेमत का दरवाज़ा बंद कर दें और सख्ती का दरवाज़ा खोल ले। क्या मतलब कि नेमत का दरवाज़ा बंद कर दें, यानी ये भी हासिल कर लूं, वो भी हासिल कर लूं। किसी की नेमतों को देखकर, किसी की जायदाद को देखकर हसद करना और हिर्स करना और दुनिया की तलब करना, ये अपने ऊपर बंद कर लें और सख्ती का दरवाज़ा खोले। क्या मतलब कि अगर तुम सालिहीन की जमात में शामिल होना चाहते हो तो ये यकीन कर लो कि सख्ती तुम्हारे मुक़द्दर में लिखी हुई है। इसलिए कि सालिहीन में आने के लिए, सालिहीन की जमात में शामिल होने के लिए सख्ती का सामना तो तुम्हें करना पड़ेगा। आजमाइश और इम्तिहान में आपको आना होगा, तब जाके तुम अल्लाह वालों की जमात में शामिल हो सकते हैं। अगर आप एक तरफ दुनिया की लालच में लगे हुए हैं, दुनिया हासिल करने के चक्कर में हैं और परेशानी को देखकर, दूसरे की परेशानी को देखकर आप गमगीन हैं और अपनी परेशानी को देखकर आप परेशान हैं, अगर ये बात आप में है तो नामुमकिन है कि आप अल्लाह वालों की जमात में शामिल हो सको। दूसरा, हजरत सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह रहनुमाई फरमाते हैं कि दूसरी घाटी ये है कि अपने ऊपर इज्जत का दरवाज़ा बंद करें और जिल्लत का दरवाज़ा खोल लें। अल्लाह अकबर। क्या मतलब इज्जत का दरवाज़ा बंद करें? मतलब ये है कि इज्जत के तलबगार ना बने, इज्जत के ख्वाहिशमंद ना बने कि मैं जहां जाऊं मेरी इज्जत हो, लोग मेरी वाहवाह करें, लोग मुझे देख के खड़े हो जाएं। और अगर कहीं तुम्हारी इज्जत ना हो तो आप पशेमां हो, आपको मलाल हो, आपको रंज हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इज्जत के तलबगार ना हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोज़ाना एक रास्ते से गुजरते थे तो बादशाह आपको देखकर हमेशा खड़ा हो जाता, आपका एहतराम करता। आप देखते, मुस्कुराते, आगे निकल जाते। एक मर्तबा राजा बादशाह खड़ा हुआ तो आपने उसके तरफ देखा और थूक दिया। बादशाह ने कहा, यह कैसे अल्लाह का वली हो सकता है जिसके पास अखलाक ही नहीं है, बदतमीज़ है, तमीज़ ही नहीं है, और आप पर मलामती की। तो बाद में आपके मुरीदों ने कहा कि सरकार, ये बात समझ में नहीं आई कि आप हमेशा मुस्कुराकर देखते थे, लेकिन आज आपने बादशाह को देख के थूक दिया, आखिर ये क्या बात है? तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि रोज़ाना बादशाह मेरी इज्जत करता था, मुझे देखकर खड़ा होता था
तो मेरी नफ्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था, न मेरी नफ्स उससे खुश होती थी न गमगीन होती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था और मेरी नफ्स में कभी तकब्बुर नहीं आया। लेकिन बादशाह आज देखकर मुझे खुश हुआ और मेरा अदब किया, तो मेरे नफ्स को आज खुशी मैसर हुई और मेरे नफ्स ने कहा कि ये तेरा हक है कि देख तेरी कितनी इज्जत हो रही है। तो इसलिए मैंने बादशाह की तरफ थूक दिया और मैंने अपने नफ्स से कहा कि क्या ये तेरा हक है? अगर तेरा हक है तो अब बादशाह क्यों तेरी इज्जत नहीं कर रहा है? मेरे नफ्स को खुशी मैसर हुई, मेरी नफ्स को में तकब्बुर आया, इसलिए मैंने मेरी नफ्स का इलाज किया और इस तरह मेरे नफ्स को मैंने मारा। कहने का मतलब ये मेरे दोस्तों कि अगर इज्जत से आपके अंदर तकब्बुर नहीं आ रहा है, घमंड नहीं आ रहा है, आपके नफ्स में तकब्बुर नहीं आ रहा, आपका नफ्स ख्वाहिशात नहीं बढ़ रही है, तब तो कोई हर्ज नहीं है, कोई ज़र नहीं है। और अगर इज्जत करने से आप में तकब्बुर आ रहा है और अगर कोई इज्जत ना करे तो आप अपने अंदर कमी महसूस करते हैं, इसलिए कहा गया है कि इज्जत का दरवाज़ा, ऐसी इज्जत का दरवाज़ा बंद करें और ज़िल्लत का दरवाज़ा खोल लें। इसका मतलब ये है। तीसरा, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह रहनुमाई फरमाते हैं कि तीसरी घाटी की तरफ रहनुमाई करते हुए इरशाद फरमाते हैं, राहत व आराम का दरवाज़ा बंद कर दें और मेहनत व मुशक्क़त का दरवाज़ा खोल दें। क्या मतलब? अल्लाह वालों की जमात में शामिल होना है, सालिहीन की जमात में शामिल होना है, तो आराम का दरवाज़ा बंद कर दें, मुशक्क़त और मेहनत करें। हमको हर आशाइश चाहिए, हर फैसिलिटी चाहिए और साथ में हमें अल्लाह वाला भी बनना है, मुशक्क़तें भी नहीं बर्दाश्त करनी है, परेशानी भी नहीं उठानी है और उसके बाद भी अल्लाह वालों की जमात में शामिल होना यह नामुमकिन है। हज़रत मोहम्मद बिन फुज़ैल रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि राहत किसमें है, तो हज़रत मोहम्मद बिन फुज़ैल फरमाते हैं कि नफ्स की ख्वाहिशात से छूट जाना ये राहत है। और चौथी, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नींद का दरवाज़ा बंद कर दें और बेदारी का दरवाज़ा खोल लें। क्या मतलब? शब बेदारी, आप हमारे बुजुर्गान दीन को देखें, आप उनकी ज़िंदगी को देखें तो आपको शब बेदारी मिलेगी। शब बेदारी का मतलब ये नहीं है कि रात में गप सप करें, शब बेदारी का मतलब यह है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए शब में इबादत करें, नवाफिल पढ़े, कुरान की तिलावत करें। तो ये नींद का दरवाज़ा इस तरह बंद करना है और बेदारी का दरवाज़ा खोलना है। और पांचवी की तरफ सरकार गौसे पाक रहबरी फरमाते हैं, चाहिए कि वो मालदारी का दरवाज़ा बंद कर दें और फ़कीरी का दरवाज़ा खोल दें। अल्लाह अकबर। अब ये तो आज आप माहौल उठा के देखें, कौन है जो मालदारी का दरवाज़ा बंद कर दें? अल्लाह अकबर। क्या मतलब? मालदारी की लालच को बंद कर दें। वो मालदार है, वो अमीर है, वो पैसे वाला है, उसके पास 10 गाड़ी है, उसके पास 10 बंगले हैं, उसके पास खेत हैं, उसके पास बिजनेस है, उसके पास जायदाद हैं, तो मैं भी हासिल कर लूँ? जी नहीं। अगर सालिहीन की जमात में आप हैं तो ये ख्वाहिशात बंद कर दें, इसलिए कि जितनी फ़ुकरा में है, कहा गया कि जितनी जायदाद होगी, जितना माल होगा, उतना ही बारगाह मौला में आपको हिसाब देना होगा। और जितना आपके पास माल कलील होगा, जितना आपके पास माल कम होगा, उतना हिसाब कम होगा। इसीलिए हमारे अक्सर व बेशतर हमारे बुजुर्गों ने माल को जमा नहीं किया,
दौलत को जमा नहीं किया इसलिए कि कल क़यामत के दिन जितना माल, जितनी जायदाद, जितनी दौलत, जितनी तिजारत, जितना जो कुछ भी तुम्हारे पास धन है, उन सब का हिसाब आपको खालिक के कायनात अपने रब के हुजूर देना है। तो जितना माल ज़्यादा होगा उतना हिसाब देना है, और जितना माल कम होगा उतना कम हिसाब देना है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कम माल को जमा किया है। उसके बाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छठी की तरफ रहबरी फरमाते हैं कि छठी खाई ये है कि दुनिया से उम्मीद का दरवाज़ा बंद कर दें और आखिरत की याद का दरवाज़ा खोल दें। क्या मतलब? दुनिया वालों से उम्मीद रखना कि मुझे वो उससे वो उम्मीद रखना, किसी से उम्मीद रखना, दुनियादारों से उम्मीद रखना, ख्वाहिशात रखना। मेरे दोस्तों, ये दुनिया वाले हमें कुछ नहीं दे सकते हैं। और आखिरत की तैयारी करना यानी मौत को याद रखना, इसलिए कि दुनिया में हमें वक्ती तौर पर रहना है। अगर हम दुनिया वालों से उम्मीद रखेंगे तो दुनिया वाले तुम्हें जलील कर देंगे। उम्मीद हमें अल्लाह से रखना है और मौत को याद रखना है, आखिरत को याद रखना है। आखिरत को याद रखने का मतलब ये है कि हम उसकी इबादत करें, नेक काम करें, मौत को याद रखें। इसलिए कि आखिरत को याद रखने का मतलब ही ये है कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी में बसर करें। तो ये हम कर सकते हैं, तब तो हम अल्लाह और सालिहीन की जमात में शामिल हो सकते हैं। और अगर ये हम नहीं कर सकते हैं और उसके बावजूद हम अल्लाह वालों की और सालिहीन की जमात में शामिल होना चाहें तो ये नामुमकिन है। मेरे अजीज़ों, सिर्फ लिबास पहन लेने से, पगड़ी पहन लेने से और 10-10 सर्टी लिखवा लेने से खिलाफतों की, उससे कुछ नहीं होता। लाइए मैं आपको भी 10 सर्टी दिलवा दूं, खिलाफतें दिलवा दूं, उससे क्या होता है? बार गए मौला में ये सर्टी तुम्हें काम नहीं देगी, ये खिलाफतें तुम्हें काम नहीं देगी जब तक कि तुम्हारे पास अमल नहीं होगा। सही खिलाफत तो ये है कि तुम्हारे मुर्शद ने, तुम्हारे पीर ने जो तुम्हें रास्ता दिया है, जो तुम्हें तरीक़ा दिया है, उस पर चलें, तब ये सर्टी काम देगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज पूरा माहौल बदला हुआ है। आज लोग खिलाफतों को ऐसे बांट रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। आज ताज्जुब होता है कि ये दौर कैसा दौर आ चुका है कि आज ना अहल को, ना समझ को, जो मुकम्मल तरीके से दुनियादार है, जिसको खिलाफत की, जिसके पास बू भी नहीं है तरीक़त की, न जिसके पास शरीयत का इल्म है, न रोज़मर्रा का इल्म है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद उन्हें बड़ी बड़ी सर्टी दी जाती है। क्यों? क्या वजह है? बस अपनी दुकान चमकाना, अपनी पलटन को बढ़ाना, अपनी पीरी मुरीदी की दुकान को चमकाना और सर्टी देकर अच्छे खासे डोनेशन वाले इंसान को अपने बस में करना, ताकि अपनी पीरी मुरीदी की दुकान को चमका सके। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आप नज़र उठा के देख लें मुआशरे का क्या हाल है। हम देख रहे हैं कि ऐसे जाली पीर सर्टी ले लेके घूम रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा नज़र आ जाए जिन्हें हम ये सर्टी दें। मैं तो इन्हें सर्टी कहूँगा, खिलाफत नहीं कहूँगा। ये खिलाफत है, खिलाफत नहीं है, खिलाफतें। तो ऐसे जाली पीरों से, ऐसे नकली पीरों से खबरदार रहें, होशियार रहें। न ऐसे पीरों की सर्टी लें, न ऐसे पीरों के मुरीद हों। मेरे अजीज़ों, आज भी इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे कामिल पीराने तरीक़त मौजूद हैं। अगर आपकी जिस्तजू सही है, अगर आपकी तड़प सही है, तो ज़रूर आपको कामिल
मुर्शद, कामिल पीर ज़रूर आपको मिल सकते हैं, बशर्त कि आपकी जुस्तजू और आपकी तड़प सही हो।